बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का बिगुल फूंका था। नतीजे आए और कई शहरों में सुप्रिया सुले शून्य पर सवार होकर अपने पिता के पास लौट गईं। 16 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के नतीजे आए। भिवंडी छोड़कर लगभग हर जगह भाजपा का कमल और शिवसेना का धनुष बाण चला। ऐसे में सवाल लाजमी है, तुतारी और गड़ी कहाँ गई? जवाब भी साफ है, तुतारी बज नहीं पाई। वहीं गढ़ी का नगर निगम में इस समय थोड़ा खराब चल रहा है। जहां अजीत पवार पुणे में अपने पुराने अंदाज में कह रहे थे कि मुझसे टकराना नहीं, वो खुद उठ नहीं पाए। लेकिन मेरा मुद्दा अजीत पवार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कथित चाणक्य शरद पवार है। और सवाल ये है कि क्या शरद पवार ने सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी चुनकर गलती कर दी? इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे, लेकिन इसके पहले कल जो नतीजे आए हैं वो देख लेते हैं। नगर निगम चुनाव प्रचार के पहले सुप्रिया ताई ने कहा था प्रचार वो खुद लीड करेंगी, और किया भी। और नतीजा, जलगांव 0, धुले 0, इचलकरंजी 0, नांदेड़ 0, परभणी 0, जालना 0, चंद्रपुर 0, अमरावती 0, सोलापुर 0, कोल्हापुर 0, नासिक और पिंपरी चिंचवड़ में खाता नहीं खुला। और संभाजी नगर से लेकर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई तक सुप्रिया ताई की तुतारी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। 115 और 227 सीटों के दंगल में एक सीट जीतना शून्य पर सवार होने से कम नहीं है। मुंबई में आप लगभग शून्य पर ही सवार हैं, तो फिर क्या ही मतलब हुआ? और केवल भिवंडी में आपको थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं, रेस्ट बस इक्का दुक्का। तो गलती किसकी? जो लीड कर रहा हो उसकी, या जिसने पार्टी की कमान थमाई उसकी? क्योंकि पवार तो अजीत भी है और पवार तो सुप्रिया भी है। फिर ऐसा क्यों? 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री अजीत पवार को राष्ट्रवादी का नाम भी मिल गया, चिन्ह भी मिल गया और मतदाताओं का साथ भी। और सुप्रिया ताई, उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। रिकॉर्ड तो क्या, केवल बहाने हैं, नैरेटिव का, चिन्ह का, कभी परिवार का। सुप्रिया सुले का तर्क यही है। वो कहती हैं 2019 में अजीत पवार अपने गढ़ में 1.65 लाख की बढ़त से जीते थे। 2024 में ये अंतर घटा, यानी नैतिक जीत हमारी हुई। लेकिन राजनीति की सीट में नैतिक जीत का कोई कॉलम नहीं होता। अगर नैतिक जीत की ही बात करनी है तो राज ठाकरे 2005 से जीत रहे होते। ये तो कॉमन सेंटिमेंट था। और ना भूलें कि शिवसेना के उत्तराधिकारी राज थे। खैर, अब जरा जमीनी सच्चाई देखिए। 2024 विधानसभा चुनाव संयुक्त राष्ट्रवादी ने 2019 में 54 सीटें जीती थी। स्प्लिट के बाद एनसीपी यानी शरद पवार गुट सिमट गई सिर्फ 10 सीटों पर। ये गिरावट नहीं, ये राजनीतिक तौर पर धराशायी हो जाना था। अब बात करें उस इलाके की जहां पवार की राजनीतिक रगें बहती हैं, यानी पश्चिमी महाराष्ट्र की शुगर बेल्ट। उन्हें यहीं सबसे बड़ा झटका लगा। बारामती, शरद पवार का किला, सुप्रिया सुले की राजनीतिक पहचान। और नतीजा, उनके भतीजे युगेंद्र पवार 1.16 लाख वोटों से हार गए। ये हार नहीं थी, ये संदेश था। अब आइए नगर निगम और लोकल बॉडीज पर। 16 जनवरी 2026 नगर निगम चुनाव, ताई शून्य पर सवार है। वहीं बारामती म्यूनिसिपल काउंसिल 2025, यहाँ तस्वीर सबसे निर्मम है। सुप्रिया सुले का गुट सिर्फ 1 सीट और अजीत पवार का गुट 35 सीटें। क्या बारामती में जनता दोनों पवार गुटों को नहीं जानती होगी? अब सवाल उठता है, अगर बारामती भी नहीं संभल पाया तो फिर पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्ट कहाँ है? सुप्रिया सुले इसके लिए भारी कारण गिनाती हैं। पहला, वोटर फ्रेगमेंटेशन। स्प्लिट की वजह से वोट कटे, इसलिए क्लियर बहुमत नहीं बन पाया। दूसरा, लाडकी बहन फैक्टर। सरकारी वेलफेयर स्कीम ने महिलाओं के वोट महायुति के पक्ष में कंसोलिडेट कर दिए। तीसरा, संस्था का नुकसान। पार्टी का नाम गया, घड़ी का चिन्ह गया और गांव के मतदाता कंफ्यूज हो गए। ताई, आपकी पार्टी टूटे लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। कोई नहीं मानता कि जनता को पार्टी नाम या चिन्ह नहीं पता होगा। ये डिजिटल युग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर हार सिर्फ परिस्थितियों की होती है,
या कभी कभी नेतृत्व की भी होती है, क्योंकि जब चिन्ह अजीत के पास गया तो संगठन भी उसके साथ चला गया, और जब संगठन गया तो जनता भी। यही असली सवाल लौट कर आता है, क्या शरद पवार ने राजनीति को भावनाओं के भरोसे और उत्तराधिकार को सिर्फ पारिवारिक ट्रांसफर मान लिया? क्योंकि राजनीति में विरासत मिल सकती है, विश्वसनीयता नहीं। शायद सवाल पार्टी का या चिन्ह का नहीं, बल्कि व्यक्ति का है, व्यक्तित्व का है। नेता हमेशा भूल जाता है, पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपकी तबीयत खराब थी, तब पार्टी किसने संभाली, किसने संगठन जोड़े रखा? अजीत पवार ने। लेकिन निर्णय के समय भतीजा नहीं, बेटी। इस मामले में आप बाला साहेब जैसे ही निकले। आपने तो राष्ट्रवादी की शिवसेना कर दी। राजनीति के जानकार तो ये भी कहते हैं कि पवार परिवार में कभी स्प्लिट हुआ ही नहीं, ये सब केवल पर्दे पर है। अगर ये सच है तो शरद पवार की स्क्रिप्ट लॉन्ग गेम को सपोर्ट करती है, और अगर झूठ है तो सुप्रिया सुले का फेलियर दिखाती है। और शायद यही वजह है कि आज भी कुछ लोग सत्ता में हैं और कुछ लोग शून्य पर सवार हैं।